Morning, all of you. Myself, Sanjana, faculty of JMC Group of Institution. Today, my topic is offering urinal. तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देती हूँ। ये एक यूरिनरी पोर्ट होता है जो हम यूरिन के लिए यूज करते हैं। बेड पेन होता है जो हमारे पेशेंट पैरालिसिस होते हैं या बेड से खुद उठ नहीं सकते हैं, ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, यूरिन पोर्ट या बेड पेन प्रोवाइड करवाते हैं हॉस्पिटल में। तो ये है, सबसे पहले इसकी क्या है डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, यूरिनरी इज द प्लास्टिक और मेटल रिसेप्टिकल फॉर यूरिन। इट इज यूज्ड बाय मेल बेड राइडिंग पेशेंट टू वॉइड द यूरिन। दे शुड बी असिस्ट बाय द नर्स टू वॉइड इनटू अ यूरिनल इन बेड। क्या करते हैं, जो यूरिनली या यूरिन पैड होता है वो प्लास्टिक का और मेटल का बना हुआ होता है जो हम यूरिन के टाइम पे पेशेंट को देते हैं। दूसरा, ये हम क्यों यूज करते हैं, जो हमारे पेशेंट बेड राइडिंग पेशेंट होते हैं जो बेड पे लेटे रहते हैं या बेड से उठ नहीं सकते, या डॉक्टर उनको बोलता है कि आपको बेड से उठना नहीं है, वॉशरूम नहीं जा सकते, या किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है या कोई पेशेंट को आईवी इन्फ्यूजन लगा हुआ है, ऐसे पेशेंट को हम क्या कराते हैं, बेड पे ही यूरिन पोर्ट या बेड पेन प्रोवाइड करवाते हैं। साथ में क्या करती है, जो नर्स होती है वो असेस करती है यूरिन को, ताकि वो आउटपुट चार्ट अपना क्या करे, मेंटेन करके रखे। अब है इसका टाइप्स ऑफ यूरिनल। कितने टाइप्स के हमारे यूरिनल होते हैं। फर्स्ट है हमारा मेल यूरिनल, सेकेंड है हमारा फीमेल यूरिनल। मेल यूरिनल जो होता है वो मेल पेशेंट के लिए यूज होता है, और जो फीमेल यूरिनल होता है ये हमारे फीमेल पेशेंट के लिए यूज होता है हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है इसके पर्पस। अब हमारा क्या उद्देश्य है यूरिनली यूज करने का या यूरिन पोर्ट या बेड पेन यूज करने का। फर्स्ट है टू प्रमोट कंफर्ट। सबसे पहले पेशेंट को कंफर्ट फील कराने के लिए, ताकि पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो। नेक्स्ट है टू असिस्ट इन वॉइडिंग यूरिन। जो पेशेंट ने यूरिन पास करा है उसको क्या कर ले, इजिली असिस्ट कर ले, ताकि पेशेंट ने कितना आउटपुट पास किया है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट बैड वेट। जो बेड है वो गीला ना हो। काफी टाइम ऐसा होता है ना, जो पेशेंट है ना बेड पे यूरिन पास कर देते, जिसकी वजह से क्या होता है, बेड गीला हो जाता है, बेड शीट गीली हो जाती है। तो ये क्या करता है, रोकथाम करता है, प्रिवेंट करता है, ताकि जो बेड हो वो गीला ना हो। नेक्स्ट है टू मेंटेन यूरिनरी आउटपुट रिकॉर्ड। मेंटेन करते हैं हम किस चीज का, जो पेशेंट ने यूरिन आउटपुट पास करा है उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते, मेंटेन करते कि पेशेंट ने 1 घंटे में या 2 घंटे में 24 घंटे में कितना यूरिन आउटपुट पास करा है, ताकि वो क्या कर ले, अपने इनटेक आउटपुट चार्ट में मेंटेन करके रख ले। अब है इक्विपमेंट। जब हम पेशेंट को बेड पेन या यूरिन पोर्ट देते हैं तो हम क्या क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं साथ में। फर्स्ट है क्लीन यूरिनल। हमारे पास क्लीन यूरिनल होना चाहिए, यूरिन पोर्ट, यूरिन जग, ये सब चीज हमारे पास अलग क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्पोजेबल ग्लव्स हमारे पास होने चाहिए। क्लीन लाइनिंग होनी चाहिए। क्लीन लाइनिंग का मतलब हमारे पास एक बेडशीट अलग से होनी चाहिए। अगर बेडशीट बाय चांस गीली हो जाए तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी बेड मेकिंग कर दे। नेक्स्ट है वॉश बेसिन होना चाहिए, मग होना चाहिए, वाटर होना चाहिए हमारे पास, सोप होनी चाहिए, विद सोप डिश होनी चाहिए हमारे पास, और मेजरिंग जाल होना चाहिए हमारे पास। ये सब चीजें इक्विपमेंट क्या होने चाहिए, हमारे पास होने चाहिए जब हम पेशेंट को यूरिन पोर्ट देने जाए या पेशेंट को यूरिन पास कराए। नेक्स्ट है नर्सिंग एक्टिविटी। एक नर्स की क्या क्या एक्टिविटी होती है, जब पेशेंट यूरिन पास करता है तो एक नर्स क्या क्या अपना रोल प्ले करती है। फर्स्ट है द नर्स शुड कीप द आर्टिकल्स नियर द बेड साइड। फर्स्ट पॉइंट में क्या करेगी नर्स, जितने भी आर्टिकल्स होंगे, जितने भी इक्विपमेंट्स होगी वो पेशेंट के बेड साइड रखेगी, ताकि वो हो इजिली क्या कर ले, उस आर्टिकल्स को, उस इक्विपमेंट को यूज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है शी शुड मेंटेन प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट बाय यूजिंग स्क्रीनिंग। वो क्या करेगी, प्राइवेसी को मेंटेन करेगी, पेशेंट की स्क्रीन यूज कर सकती है, कर्टन यूज कर सकती है, ताकि पेशेंट को प्राइवेसी फील हो। ऐसा फील ना हो कि उसके साथ प्राइवेसी में वो काम नहीं किया जा रहा है।
नेक्स्ट है सी शुड क्लोज द नियर बाय ड्रॉ एंड विंडो। अगर कोई ड्रॉ या विंडो ओपन है तो उसको क्या करेगी, वो क्लोज करेगी, बंद करेगी, ताकि पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो। नेक्स्ट पॉइंट है सी शुड वॉश हर हैंड। वो क्या करेगी, वो अपने हैंड को वॉश करेगी, साथ में पेशेंट के हैंड को भी क्या कराएगी, वो वॉश कराएगी। नेक्स्ट है सैनिटाइज भी करा सकती है। नेक्स्ट है सी शुड फोल्ड ब्लैक बैक टॉप क्लोथ्स लीविंग ओनली वन शीट इन प्लेस। वो क्या करेगी, पेशेंट ने अगर टॉप शीट उसने ओढ़ रखी है तो वो क्या करेगी, सिर्फ एक शीट को क्या करेगी, हटाएगी वहां से, ताकि पेशेंट को इजिली क्या करे, वो यूरिन मग देख दे, जिससे वो इजिली क्या करे, यूरिन पास कर सके। नेक्स्ट है राइजिंग द हेड एंड ऑफ द बेड एज डिजायर्ड बाय द पेशेंट। वो क्या करेगी, पेशेंट का जो हेड है वो क्या करेगी, सर को थोड़ा ऊपर कर देगी, ताकि पेशेंट कंफर्टेबल क्या करे, फील करे और इजिली क्या करे, वो अपना यूरिन पास कर सके। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन द पेशेंट टू टिल डाउन द क्लोज एंड द यूरिनल टू अवॉइड स्पिलिंग। पेशेंट को बोलेगी कि आपको क्या करना है, जो आपका यूरिनरी पोर्ट है या बेड पैन है, आपको इजिली उसको क्लोज करना है, नीचे की तरफ पकड़ना है, ताकि कोई भी यूरिन नीचे ना डले या बेडशीट गंदी ना हो। तो वो सब चीजें उसको क्या करेगी, पेशेंट को बता देगी कि आपको यूरिन पोर्ट कैसे पकड़ना है, कैसे आपको यूरिन पास करना है। और अगर आप ये सब चीज करो तो आपको ध्यान रखना कि नीचे ना गिरे, बेडशीट गंदी ना हो या चादर गीली ना हो। नेक्स्ट पॉइंट में प्लेसिंग द यूरिनरी ड्राई कॉटन टॉयलेट पेपर एंड कीपिंग द पेपर बैग विद इन द रीच। इसमें क्या करना है, आप साथ में क्या करोगे, ड्राई कॉटन भी दोगे, टॉयलेट पेपर भी दे सकते हो और पेपर बैग भी दे सकते हो, ताकि अगर पेशेंट को उसको क्लीन करना है या कुछ भी करना है तो वो इजिली क्या करे, इन सब चीजों से क्लीन करके वो पेपर बैग में उसको डिस्कार्ड कर दे। नेक्स्ट पॉइंट है होल्डिंग द यूरिनरी इन पोजिशन सो दैट यूरिन डज नॉट फ्लो बैकवर्ड एंड आउट इनटू द बेड। आप उसको क्या बोलोगे, पेशेंट को बोलोगे कि आपको जो यूरिनरी पोर्ट है या बेड पैन है उसको आपको किस पोजीशन में रखना है, और आपको ये भी बताना है साथ में कि जो अगर पेशेंट का कोई बैक फ्लो आ रहा है यूरिन के दौरान या कुछ नीचे गिर रहा है तो आपको उसको बताना है कि आपको किस तरीके से किस पोजीशन में इसको रखना है, किस पोजीशन में आपको पकड़ना है, ताकि पेशेंट का यूरिन क्या है, बेड पे ना गिरे या नीचे ना गिरे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, रिमूविंग द यूरिन पोर्ट केयरफुली बाय द डायरेक्टिंग द ओपनिंग ऑफ वर्ड व्हेन पेशेंट हैज फिनिश। आपको क्या करना है, जब पेशेंट यूरिन पास कर लेगा आपको उससे पूछना है कि आपने यूरिन पास कर लिया है। उसके बाद आप क्या करोगे, पेशेंट का जो यूरिन पोर्ट है उसको केयरफुली आप क्या करोगे, लोगे, उसको क्लोज करोगे और उसके बाद आप पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दोगे। नेक्स्ट पॉइंट है सी शुड हेल्प द पेशेंट वॉशिंग हेयर हेड। आप क्या करोगे, पेशेंट की हेल्प करोगे, ताकि पेशेंट क्या करे, पेशेंट के आप हैंड वॉश करवाओगे, उसके बाद उसके कपड़े सही करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, पेशेंट को एक अच्छी पोजीशन दोगे। जो भी आपने प्राइवेसी क्या करी है, लगाई है, कर्टन लगाया है, स्क्रीन लगाई है, वो आप उसको क्या करोगे, रिमूव करोगे। और जो भी आपने एक्टिविटी पेशेंट के साथ करी है उसे आप अपने डॉक्यूमेंट करोगे, टाइम, प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर करा है, किसने करा, नर्सिंग नोट्स में ये सब चीजें एक्टिविटी आप लिखोगे, ताकि आपको पता हो या आगे वाले जो स्टाफ है उसको पता हो कि आपने पेशेंट के साथ क्या एक्टिविटी की है। नेक्स्ट है सी शुड वॉश द पेशेंट एंड चेंज द लाइन। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट ने जब यूरिन पास करा है तो आप क्या करोगे, उस चीज को उसको नोट करोगे कि पेशेंट ने क्या एक्टिविटी करी है, साथ में अगर कोई लाइन मतलब कोई बेडशीट वगैरह गंदी हुई है तो आप उसको भी क्या करोगे, चेंज करोगे साथ के साथ। नेक्स्ट क्या है, सी शुड हैव द पेशेंट बैक एंड मेक हिम हर कंफर्टेबल। आप क्या करोगे, पेशेंट की बैक पे आप कंफर्टेबल थोड़ी सी मसाज करोगे और साथ में पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराओगे, ताकि पेशेंट को आराम फील हो और उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन भी दोगे। नेक्स्ट है सी शुड कलेक्ट यूरिन स्टूल सैंपल कंटेनर। आप क्या करोगे, जो भी आपने यूरिन स्टूल आपने लिया है, अगर आपको उसका किसी
और उसमें लैब में सैंपल भेजना है, तो आप स्टूल को या यूरिन का सैंपल एक कंटेनर में लोगे, उसको लेबल करोगे, उसमें पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, UHID ये सब चीजें आप लिख के क्या करोगे, लैब में सेंड कर दोगे। नेक्स्ट क्या है, सी शुड नोट अ कंटेनर फॉर यूरिन। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट का जो यूरिन है वो सैंपल के तौर पे नहीं जाना है, तो आप उसको क्या करोगे, कंटेनर में यूरिन में रख के डिस्कार्ड करवाओगे। नेक्स्ट है, सी शुड टेक द यूरिनरी डर्टी रूम एम्पैथी एंड क्लीन। आप क्या करोगे, जो यूरिन है उसको मेजर करने के बाद आप क्या करोगे, डिस्कार्ड करने के लिए दे दोगे, साथ में आप डर्टी रूम में उसको यूरिन पैड क्यों या बेड पेन जो भी है उसको आप डिस्कार्ड करने के लिए दे दोगे ताकि वो क्लीन हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट में, सी शुड डिस्पोज ऑफ द डर्टी स्वैब। आप क्या करोगे, जो भी कॉटन स्वैब या आपने कोई भी पेपर बैग ये सब चीजें ली थी वो आप क्या करोगे, डिस्कार्ड कर दोगे। डिस्कार्ड किसमें करेंगे, जो भी हमारे BMW के डस्टबिन होते हैं उसमें क्या करेंगे, उन सब चीजों को डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट है, सी शुड वॉश हैंड। उसके बाद क्या करेगी, नर्स अपने हैंड वॉश कर लेगी ये सब चीजें प्रोसीजर करने के बाद। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।